हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे। मैं अमित कुमार मिश्रा आपको जो हमारा बायो का सीरीज चल रहा है आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, अर्थात हम भोजन क्यों करते हैं, पोषण पाने के लिए करते हैं और पोषण हमें कौन देता है, पोषक तत्व हमें पोषण प्रदान करते हैं। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं प्रॉपर अपना जो चैप्टर है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण से लेकर इजेक्शन, मल त्याग तक की पूरी प्रक्रिया पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अपटेक ऑफ फूड, भोजन को लेना, ग्रहण करना। और भोजन में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इत्यादि होते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है अंतर्ग्रहण के बाद है पाचन, जो भोजन लिए उनका पाचन, डाइजेशन। और डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? हमारे आंतों में संपन्न होती है। तीसरा, पाचन के पश्चात, पाचन जब भोजन का हो जाता है तो उसको बोलते हैं अवशोषण। जो भी ग्लूकोज और अमीनो अम्ल इत्यादि बने हैं पाचन के पश्चात, उसका शरीर में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, रक्त के माध्यम से होता है। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, उसका उपयोग करना। जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पाचन के पश्चात को ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी अम्ल बना है, उसका शरीर में उपयोग होना एसिमिलेशन कहलाता है। इसी को चापाचय क्रिया भी कहते हैं। और पांचवा है इजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं मल त्याग, अर्थात जो अपशिष्ट बच गया पाचन के पश्चात जल के अवशोषण होने के बाद उसको हम मल कहते हैं। और हमारा जो एनस होता है, एनस के थ्रू इनका शरीर से त्याग कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं मल त्याग या इजेशन। अपटेक ऑफ फूड को हम बोलते हैं इंजेशन। और मल त्याग को बोलते हैं इजेशन। तो पूरा पाचन तंत्र का 5 भाग है। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। तो भोजन का लेना, भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। जो भोजन हमने लिया है तो हमारे आंतों में जाएंगे, आंतों से जाने के पश्चात उन पर एंजाइम्स काम करेंगे और एंजाइम की उपस्थिति में ये जो जटिल भोजन है ये टूटेगा। किसमें? साधारण रूप में। पाचन के पश्चात जो शरीर में बन जाएंगे, ग्लूकोज बनेंगे, अमीनो अम्ल बनेंगे, फैटी अम्ल बनेंगे, इनका शरीर में अवशोषण रक्त के द्वारा। चौथा है जो अवशोषित हुए पदार्थ हैं उनका शरीर में उपयोग, एसिमिलेशन। और पांचवा है जो अपशिष्ट बच गया, पूरे भोजन का जितना भी हम भोजन करते हैं सभी भोजन क्या होते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं। कुछ पार्ट जो है वो अवशोषित होता है, बाकी जो मल के रूप में शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 पार्ट हो गया। अंतर्ग्रहण में विशेष कुछ पढ़ने का नहीं होता है। और इसमें आप देखेंगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे पाचन। तो पाचन, अवशोषण, एसिमिलेशन और इजेशन, ये चारों जो चीज़ें हैं कहाँ संपन्न होती हैं? मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में संपन्न होती है। तो मानव का पाचन तंत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको आप देख सकते हैं। तो मानव का ये पूरा पाचन तंत्र है। मानव के पूरे पाचन तंत्र को हम क्या नाम से जानते हैं? इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंटरी कैनाल, या इसको हम आहार नली भी बोलते हैं। आहार नाल, आहार नाल भी इसको हम कहते हैं।
कैसी होती है ये नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। अगर आप इसको केवल लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को खोल दीजिएगा तो नली रूपी संरचना 5 मीटर से ज़्यादा की हो जाती है। तो ये क्या है, एक कैनाल है, एक नलिकाकार संरचना है जो मुंह से शुरू हुआ है। देख सकते हैं आप, ये हमारा माउथ है, मुंह से शुरू होता है और कहाँ जाकर ख़त्म होता है, मुंह से ख़त्म शुरू होकर एनस में जाकर ख़त्म होता है। तो हमारा पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होता है पूरी पाचन की प्रक्रिया। और पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुंह से शुरू होकर लास्ट हमारा एनस तक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन तंत्र बोलते हैं इसको, आहार नाल भी कहते हैं। उसके बाद क्या है कि पाचन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होगी और अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। इसमें 2 ओपनिंग होते हैं, 2 ओपनिंग। हमारे जो आहार नाल होते हैं उसमें 2 ओपनिंग होते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं। एक होता है माउथ, भोजन को ग्रहण करने के लिए, मुंह, इसको मुख भी कहते हैं, और दूसरा है एनस। एनस एनस का उपयोग क्या होता है, मल त्याग में। माउथ का उपयोग क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो हमारा जो पाचन की क्रिया है वो आहार नाल में संपन्न होती है, एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है, जिसमें 2 ओपनिंग पाए जाते हैं। पहला है माउथ, दूसरा है एनस। पहला है मुख, दूसरा है एनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुंह से शुरुआत हुई, यहाँ पर सबसे पहले भोजन आते हैं, यहाँ सबसे पहले भोजन आता है माउथ में, और मुंह से होते हुए मुंह में थोड़ा बहुत पाचन होगा मुख गुहा में। उसके बाद ये ईसोफेगस के थ्रू आते हैं। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में, ग्रास नली। ग्रास नली में किसी तरह का भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली के बाद जो भोजन है देखिए कहाँ आके खुलता है, स्टोमक में आके खुलता है। स्टोमक को ही हम उदर भी कहते हैं या इसको हम पेट भी कहते हैं। स्टोमक में आया भोजन, भोजन यहाँ थोड़ी देर रहेगा, जो पाचन होना होगा, उसके बाद इस स्टोमक से भोजन कहाँ चला जाएगा, इस स्टोमक से भोजन आगे जाएगा और आगे जाकर छोटी आंत में खुल जाएगा। देखिए ये जो स्टोमक है कहाँ जाके खुल रहा है, छोटी आंत में जाकर खुल रहा है। ये आपका छोटी आंत है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहते हैं छोटी आंत। उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है, बड़ी आंत। उसके बाद देखिए पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, और ये लास्ट में स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आप देख रहे हैं अपेंडिक्स। इसका शरीर में कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र का कौन कौन सा भाग है। तो पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन कौन सा है, तो पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली ईसोफेगस, तीसरा है भोजन, इसके बाद कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, तो उदर या स्टोमक। चौथा क्या हो जाएगी, छोटी आंत। और पांचवा हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत का ही 3 पार्ट होता है, एनस, रेक्टम और कॉलम। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन।
और इसको बड़ी आंत को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ऑर्गन। पाचन तंत्र के इस सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सारे अंग को क्या बोलते हैं, पाचन अंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से भोजन सीधा इसमें से होकर गुजरता है। कुछ जो पार्ट हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, अर्थात ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सीधा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, बल्कि पाचन की क्रिया को संपन्न कराने में योगदान देते हैं। तो ऐसे अंगों को हम बोलते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आप पहला देख सकते हैं लीवर, यकृत। अब लीवर में भोजन तो नहीं पहुंचता है, लेकिन लीवर का बहुत बड़ा योगदान है किस चीज में, पाचन में। तो पहला एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया आपका लीवर। लीवर को बोलते हैं यकृत। दूसरा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय, क्योंकि जो भी पेनक्रियाज में एंजाइम बनता है लीवर में भी जो बनता है वो आके स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर गॉल ब्लैडर से वो कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। तीसरा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। तो जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये प्रत्यक्ष रूप से पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, क्योंकि भोजन इसके थ्रू पास नहीं होता है, भोजन इस पर पहुंचता ही नहीं है। लेकिन जो मुख्य गुहा है, बकल कैविटी है, ग्रास नली, इसोफेगस, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे होकर भोजन गुजरता है। इसलिए इसको बोलते हैं मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन, मुख्य पाचन अंग, मुख्य पाचन अंग। तो आगे अब भी हम लोग जो देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पाचन की प्रक्रिया किस किस जगह पर और किस किस चीज़ का होता है। जैसे मुख्य गुहा में केवल स्टार्च का पाचन होता है, क्योंकि वहाँ पर पाया जाता है एंजाइम टाइलिन। उसी तरह देखेंगे कि जब स्टोमक में पहुँचेगा तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का कैसे पाचन होगा, फिर छोटी आंत में कैसे पाचन होगा, फिर अवशोषण कैसे होगा, और लास्ट में इजेशन, मल त्याग। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, माउथ हो गया। माउथ में जो मुख्य गुहा होता है उसमें सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, लार ग्रंथि पाए जाते हैं। फिर आपका आ गया इसोफेगस, ग्रास नली, स्टोमक, उदर, पेनक्रियाज, अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है एनस, रेक्टम और कोलोन। और कोलोन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। तो आगे हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे।